हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। अभी हमने इस वीडियो के पहले जो वीडियो बनाया था वो 10 चैप्टर से ही था, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने पढ़ा था। इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या हमारा आएगा और कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 को। इंट्रोडक्शन हम सॉल्व कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज 10.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम 10.1 के सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस प्राप्त करो इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मतलब इनका यूज़ करके, वेरिएबल का यूज़ करके, कांस्टेंट का यूज़ करके, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड ये, और कांस्टेंट का यूज़ करके, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस हमारा, लिखिए ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका यूज़ करके ये हमें सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है जेड को किससे, बाई से। तो हम कैसे लिख देंगे, बाई माइनस जेड हो गया। वो कह रहा है कि बाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाई, तो बाई माइनस जेड हो गया। अब चलते हैं अगले सेकंड वाले पर। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई, यानी कि 1/2 किसका करना है, सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के सम का 1/2 करना है हमें। तो पहले हमें तो एक्स और वाई का सम पता करना पड़ेगा, तो एक्स और वाई का सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो गया। अब 1/2 करना है, इसका 1/2 करना है तो 1/2 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 1/2 यही होता है हमारा। अब इसका अगला थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, मतलब जेड का मल्टीप्लाई खुद से ही करना है, उसी से ही करना है। तो क्या हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई जेड, या इसी को हम लिख देंगे जेड स्क्वायर लिख देंगे। जेड का जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला हमें क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, मतलब 1/4 करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू के प्रोडक्ट का 1/4 करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पी क्यू का मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे हम, पी मल्टीप्लाई क्यू लिख दो, या हम ऐसे ही पी क्यू लिख देंगे। अब इसका करना क्या है, 1/4 करना है तो 1/4 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे 5 वाला क्या कह रहा है, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर एंड ऐड, मतलब एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर करो और क्या करो, ऐड करो। तो देखो एक्स का स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दो, ऐड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है, नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 को ऐड करना है किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एन एंड, मतलब 3 गुने, किसके 3 गुने से, एम और एन के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले एम और एन का 3 गुना लिखेंगे हम, तो यहाँ पहले लिख देंगे एम एन। अब इसे क्या करना है, 3 टाइम्स, 3 गुना है तो 3 गुना कर दो। नंबर 5 एडेड, 5 को इसमें ऐड करना है 5 को, तो प्लस 5 हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले वाले पर। 6 हो गया हमारा। अब 7th पर आते हैं। 7th क्या दिया हुआ हमें, 7th यहाँ दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई एंड जेड, मतलब बाई और जेड का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, और 10 से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब इनका प्रोडक्ट होना चाहिए बाई जेड का और 10 से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट 10 से करने हैं, तो 10 माइनस प्रोडक्ट किसका है, बाई और
जेड का। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे बाई जेड। 7th वाला हो गया हमारा। अब चलते हैं 8th वाले पे। 8th वाले में क्या लिखा है, सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब कह रहा है सम ऑफ नंबर ए और बी, ए बी का सम, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी, ए बी का सम हो गया। अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इनके मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन लग जाएगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फ्रेश हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टर्म आइडेंटिफाई करो टर्म को एंड देयर फैक्टर्स, और इनके फैक्टर करो इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन में। सो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम, उनके फैक्टर और टर्म किस में शो करना है, ट्री डायग्राम में शो करना है। तो इसका देखते हैं, ए वाला x-3 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, 2 का ए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं x-3 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसके टर्म और फैक्टर लिखने हैं। अब देखो इसके टर्म अगर हम लिखेंगे, टर्म कौन है, एक x हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा, और यही इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, x और 3 यही है इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इसी को ट्री डायग्राम से अगर हम दिखाएंगे तो x-3 है, तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3, इसके अलग अलग फैक्टर भी हो गए। अब चलते हैं b पर इसके। तो b क्या दिया है, 1 + x + x², ये दिया है 1 + x + x²। देखते हैं इसे सॉल्व करके, हम आगे देखते हैं। b वाला पार्ट हमें दिया है 1 + x + x²। इसके देखो, इससे हम टर्म और फैक्टर सभी हम लिख देंगे, यहाँ पे करेंगे। तो ये एक ये x हो गया और ये x² हो गया। टर्म लिख देंगे, इसका 1 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा और इसका x² हो जाएगा। इसका फैक्टर तो इस 1 ही अकेला है तो यही हो जाएगा, इसका x है, x ही अकेला हो जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक x हो जाएगा और एक दूसरा भी x हो जाएगा। अब देखते हैं हम सी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सी दिया है बाई माइनस बाई क्यूब दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसी के फैक्टर करेंगे, टर्म लिखेंगे। तो एक टर्म ये है हमारा, दूसरा ये है, तो ये बाई हो गया और ये बाई क्यूब हो गया। अब ये तो बाई अकेला है तो यही फैक्टर रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, बाई 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 बाई, तीनों अलग अलग फैक्टर इसके लिख दिया हमने, बाई क्यूब के, बाई बाई बाई, ये ऐसा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले पर, डी वाले पर। तो हम देखते हैं अब डी क्या दिया हुआ है हमारा, डी हमारा दिया हुआ 5x² + 7x² ये दिया है हमारा 5x² माइनस का 7x²। तो अब इसके फैक्टर, इसके सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टर्म लिखेंगे। एक तो हमारे पास टर्म आ गया 5x² और दूसरा टर्म क्या है, माइनस का, ये माइनस बीच में लगा है, माइनस का 7x²। ये तो हमारे टर्म हो गए अलग अलग। अब इसके करेंगे हम फैक्टर। तो देखो इसके फैक्टर हम करेंगे, तो एक हमारा 5 हो गया, एक हमारा x हो गया और एक हमारा y² है। इसको 2 भागों में भी लिख सकते हैं, बाई अलग अलग या फिर y² लिख दो, ऐसे लिख दो, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हटा देते हैं इसको, एक और फैक्टर इसका ऐसा कर देते हैं, ये बाई हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे हम। तो देखते हैं इसके फैक्टर करते हैं हम। पहले तो माइनस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, फिर x² है तो x हो जाएगा, फिर एक बाई है तो यहाँ पे
बाई हो जाएगा। ये हो गया डी का फैक्टर। अब चलते हैं आगे ई वाले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा ई क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं ई क्या है। ई हमारे ये दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है माइनस का ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो देखो पहले तो टर्म हम इसके अलग अलग लिखेंगे। पहला टर्म क्या है, माइनस का ए बी। दूसरा टर्म क्या है, 2b स्क्वायर। तीसरा टर्म हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 3a स्क्वायर। अब इसके फैक्टर लिखेंगे हम। इसके देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइनस का 1, एक हो जाएगा हमारा a, एक हो जाएगा हमारा b। अब इसके फैक्टर अलग अलग करते हैं। इसका एक हो जाएगा 2, b स्क्वायर है तो b इंटू बी, ये अलग अलग हो गया। अब इसके फैक्टर करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो -3 दिया हुआ है, माइनस का 3, a स्क्वायर है तो a और a। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया है, 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं 2 के सेकंड वाले पार्ट पर। देखते हैं अब 2 का सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो इनमें भी हमें क्या बताने हैं, टर्म और फैक्टर बताने हैं। सेम सेकंड के ए जैसा ही है, इसमें ट्री मेथड से बताया था, इसमें ट्री मेथड नहीं लिखा है। टर्म और इसके फैक्टर बताने हैं हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए है इसका, माइनस का 4x प्लस 5 है। तो इसमें टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, टर्म दो है हमारे, एक तो माइनस का 4x और दूसरा क्या है 5 है। अगर फैक्टर करेंगे इसके, हम फैक्टर बताएंगे तो -4x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 और x, और ये हमारा 5 अकेले ही दिया है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 ही होगा हमारा। अब चलते हैं बी वाले पर। बी क्या है हमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ है माइनस का 4x प्लस के 5y, माइनस का 4x प्लस के 5y। तो इसमें देखते हैं, पहले तो हम टर्म देखेंगे क्या कौन कौन से हैं। टर्म एक तो टर्म ये है यानी कि माइनस का 4x, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, एक क्या है हमारा 5y दिया है। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, ये टर्म है और यहाँ पे फैक्टर लिखे दे रहा है। फैक्टर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और एक x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो एक 5 हो जाएगा, एक y हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट क्या है, 5y प्लस के 3y स्क्वायर, ये दिया है 5y प्लस का 3y स्क्वायर। तो क्या जाएगा 5y प्लस का 3y स्क्वायर। अब देखो टर्म इसके कौन कौन से होंगे, टर्म एक तो हमारा 5y हो जाएगा और एक 3y स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो एक 5 हो जाएगा, एक y हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो 3y स्क्वायर लिख देंगे या y और y अलग अलग ऐसा लिख देंगे। अब चलते हैं डी वाले पार्ट पर। डी वाला पार्ट क्या कहता है, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या है एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। पहले हम टर्म लिखेंगे, टर्म एक तो ये टर्म हो गया एक्स वाई, दूसरा टर्म ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके करते हैं फैक्टर, तो एक्स वाई के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 हो जाएगा एक, और एक्स स्क्वायर है, एक्स को 2 बार लिख दो एक्स एक्स, वाई स्क्वायर है, वाई को भी 2 बार लिख दो वाई वाई। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले वाले पर, ई वाले पार्ट पर। तो ई वाला पार्ट में क्या है, पी क्यू प्लस के क्यू, पी क्यू प्लस का क्यू। अब देखो इसके टर्म क्या होंगे, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये, एक हो जाएगा पी क्यू, एक हो जाएगा क्यू। इसके फैक्टर करते हैं तो P और Q हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो Q रहेगा। अब देखते हैं F वाले पे। F वाला क्या लिखा है, 1.2 AB माइनस का 2.4B प्लस का 3.6 A। अब इसके देखते हैं टर्म, टर्म एक तो क्या हो जाएगा 1.2 AB, दूसरा टर्म हो जाएगा माइनस का 2.4B, तीसरा टर्म हो जाएगा 3.6A। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, 1.2 AB का करेंगे तो एक हमारा हो जाएगा 1.2
एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी। ऐसे ही माइनस का 2.4 बी का करेंगे तो माइनस का 2.4 हो जाएगा एक फैक्टर, एक हो जाएगा बी। इसी तरीके से इसका करेंगे तो एक तो 3.6 फैक्टर हो जाएगा और दूसरा ए। ये इसके फैक्टर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अभी और रह गए हैं 2 क्वेश्चन इसके और रह गए हैं इसके, तो वो भी अभी हम देखते हैं। ये दिया हुआ है अभी हमें एक जी वाला पार्ट दिया हुआ है। जी है हमारा क्या दिया हुआ, 3/4x 3/4x प्लस का 1/4। तो इसके भी देखो तो टर्म हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा 3/4x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1/4। इसके फैक्टर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, एक हो जाएगा x, और इसका फैक्टर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। h वाला देखते हैं। h क्या है 0.1 पी स्क्वायर 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी टर्म एक तो हो जाएगा 0.1 पी स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा ये 0.2 क्यू स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करेंगे हम तो एक क्या हो जाएगा 0.1, एक हो जाएगा p और p, क्योंकि p स्क्वायर है तो p ऐसे लिख दिया। अब ये है तो एक टर्म हो जाएगा, इसके एक फैक्टर होगा 0.2, क्यू स्क्वायर है तो q और q, या फिर क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया है हमें, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म। हमें इसमें से इन टर्म में से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पता करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस में। तो देखो फर्स्ट हमें दिया है 5 माइनस का 3t स्क्वायर। तो अब हमें इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो इसमें एक हमें ये दिया है 3t स्क्वायर दिया है। तो 3t स्क्वायर में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसमें 3 है। एक तो ये 5 तो अकेला ही है, एक तो ये 5 मान लो 5 हो जाएगा एक, लेकिन अगर 3t स्क्वायर में हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकंड वाला ये दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का t की पावर 3। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जब कुछ भी ना दिखाई दे, जैसे इसमें देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो 1 ही होगा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 1, क्योंकि इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी क्यू में भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी स्क्वायर में भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला हमें क्या दिया है x प्लस 2xy प्लस का 3y। देखो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखेंगे, अगर इस स्टेप में देखें तो 1 होगा, इस वाले टर्म में देखेंगे तो 2 होगा, और इस वाले टर्म में देखेंगे तो क्या होगा 3 होगा, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही हम इसी में ही बता देते हैं। ये फोर्थ वाला है, जैसे 100m दिया है, 1000 n दिया है, तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो इसमें 100 हो जाएगा और इसमें 1000 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया है तो इसमें -1 हो जाएगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1.2 ये 0.8, यहाँ पे 3.14, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.1 0.01। तो ये हमारे क्या हो गए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जितनी इनमें से जो वैल्यू दी हो न्यूमेरिक में दी हो वो सभी क्या हो जाएंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x। हमें उन टर्म को बताना है विच कंटेन x, जिसमें x हो, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट बताना है। जैसे हमें फोर्थ है, इसका ए वाला पार्ट है, इसमें पहला है इसका बाई स्क्वायर एक्स प्लस के बाई। तो टर्म हमें बताना जिसमें x है, कौन सा है टर्म, वो ये वाला है बाई स्क्वायर एक्स, इसी में तो x दिया है, तो ये वाला तो टर्म हो जाएगा बाई स्क्वायर एक्स, ये हो गया टर्म। अब कह रहा है एंड गिव द कोफिशिएंट गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का इसमें कोफिशिएंट बताना है। तो हमने क्या बताया था कोफिशिएंट के लिए, अगर x का पूछे तो x को छोड़ के बाकी इसमें पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो बाकी पूरा लिख दो, यानी कि बाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, 13 बाई स्क्वायर माइनस का 8 बाई एक्स। अब हम इसमें से इसे तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स, जिसमें एक्स हो उसी का बताना है। एक्स किस में लिया है, इसमें लिया है, तो कौन सा टर्म हो जाएगा, माइनस के 8 बाई एक्स, ये तो हो गया टर्म। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स को छोड़ के बाकी सब, यानी कि माइनस का 8 बाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बाई हो जाएगा। ऐसे ही अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पे। थर्ड क्या है, एक्स प्लस बाई प्लस 2। एक्स प्लस बाई प्लस 2 हमें पहले ही बता दिया गया है, कंटेन एक्स, मतलब एक्स हो जिसमें, एक्स केवल इसमें है, तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, ये हो गया टर्म। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है इसमें देखेंगे हम केवल 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाले में क्या दिया, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाला कौन है, ये है, तो टर्म कौन सा हो जाएगा, जेड एक्स। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स को छोड़ के बाकी पूरा कोफिशिएंट हो जाता है, तो जेड हो जाएगा। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्या है, 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स वाई। अब एक्स किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो इस वाले में जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। और एक्स वाई में जो कोफिशिएंट होगा एक्स का, वो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स को छोड़ देंगे अगर हम, तो क्या बचेगा, बाई, तो बाई इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। तो अब इसमें देखते हैं, ये हमने यहाँ पे ये सॉल्व किए हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसको। जैसे कि हमारा ये दिया था बी वाला, फोर्थ का बी दिया था, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन बाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। तो इसमें हमें बताना है, तो देखो देखते हैं इसमें से बाई स्क्वायर किस टर्म में है, इस वाले टर्म में है, तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स बाई स्क्वायर। अब ये लिखा है माइनस के एक्स बाई स्क्वायर, और इसमें टर्म किसका बताना है, बाई स्क्वायर का बताना है। तो जब बाई स्क्वायर का टर्म बताना है, तो बाई स्क्वायर को छोड़ के बाकी पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस का एक्स इसका कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से इसमें बाई स्क्वायर वाला स्टेप ये है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसमें, क्योंकि 5 बच रहा है। इसमें हमें दिया है 2 दिए हैं, बाई स्क्वायर वाले 2 टर्म दिए हैं, तो दोनों टर्म लिख लेंगे। इसमें बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, बाई स्क्वायर को हटा दो, बाकी पूरा कोफिशिएंट, माइनस का 15x, और यहाँ पे ये 7 हो गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इनमें हमें बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब देखो हमने आपको बताया था, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल। तो अब देखो इसमें देखो 2 टर्म है, एक टर्म 4y, एक 7z, 2 टर्म है, मतलब 2 टर्म से मतलब है बीच में ऐड का साइन या सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हो तो उन्हें 2 टर्म माना जाएगा, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो उसे एक ही टर्म माना जाएगा। तो देखो जैसे 4y माइनस का 7z है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 टर्म हो जाएंगे, एक 4y हो गया, एक माइनस का 7z, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बाइनोमियल। बाई स्क्वायर दिया है, ये देखो एक ही टर्म अकेला है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। अब इसमें दिया है देखो 1 2 3 टर्म दिए हैं, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे 100 दिया है, ये एक टर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। इस पर आते हैं, ये देखो हमारा एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म दिए हैं तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें देखो एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इस पर चलते हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म है,
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसमें ये देखो एक ही अकेला दिया है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। इसमें देखते हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 3 टर्म दिए हुए हैं तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये एक और 2 टर्म है, एक ये अलग है, एक ये अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो इसमें भी 2 टर्म दिए हैं, एक और एक ये, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इस यहाँ पे देखते हैं, देखो एक टर्म ये दिया है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 1 2 3 टर्म दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आया हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक। इसमें से हमें लाइक और अनलाइक बताना है। देखो जब दोनों सेम हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। ये देखो दोनों सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी है, न्यूमेरिक वैल्यू ये भी है, ये तो दोनों हम सेम ही मानेंगे, तो इसे हम लाइक टर्म मान लेंगे। अब चलते हैं इस वाले पे। इसमें भी देखो x दिया है, इसमें भी x दिया है, भले ही न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग हों लेकिन हमारी जो ये वेरिएबल है वो सेम है। लाइक टर्म के लिए वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। इसमें भी देखो इसमें x दिया है और इसमें y, वेरिएबल चेंज हो गया, ये अलग है और ये अलग है, ये x दिया है, ये y दिया है, वेरिएबल अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। इस पर आते हैं, 14xy दिया है और 42x दिया है, बात एक ही है, x भी यहाँ x और y है, यहाँ पे भी x और y है, यानी कि दोनों सेम दिख रहे हैं, जो वेरिएबल हैं सेम दिख रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ऐसे ही इस पर आते हैं, यहाँ दिया है m² और यहाँ पे mp²। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे m² लिखा है, यहाँ m अकेला है, यहाँ पे p है और यहाँ पे p² लगा है, यानी कि वेरिएबल अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी देखो xz लिखा है, यहाँ पे x² और z² दिया गया है, यहाँ पे ओनली xz दिया है और यहाँ पे x² z², तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है, लाइक टर्म करना है, लाइक टर्म कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, इसमें देखो एक हमें दिया, ये ए पार्ट दिया है, ए का करेंगे फिर बी का करेंगे, माइनस का x/² दिया है, तो माइनस का x/²। अब ये देखते हैं x/² कहाँ कहाँ है, वो लाइक टर्म होंगे, तो x/² यहाँ पे तो x² है, यहाँ x² है, ये x/² दिया है, तो इसका एक लाइक टर्म ये मिल गया हमें, 2x/²। x/² इसमें भी है। अब देखो और कहीं x/² मिल रहा है, यह भी x² है, यहाँ x² अकेला है, ये 2xy और ये 3x, तो ये लाइक टर्म ये 2 हो गए। और आगे अब हमें दिया है एक माइनस का 4x²। अब x² मिल जाए या x/² मिल जाए, देखो x/² एक ये दिया हुआ है, 2x x² देखना है या x²y देखना है, यहाँ देखेंगे ये दिया है हमें x² 20, तो इसका लाइक टर्म क्या हो जाएगा, 20x² हो जाएगा। अब और कोई हमें दिया है, नहीं दिया है। अब आगे चलते हैं, 8x², एक तो हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, लाइक टर्म ये हो गए, लाइक टर्म ये हो गए। अब 8x²। अब देखेंगे x² अकेला कहाँ पे है, x² एक ये है, एक ये है, यानी कि माइनस का 11x²। और कोई x² है, एक ये है, माइनस का 6x²। तो ये भी हमारे, ये सभी कैसे हो गए, लाइक टर्म हो गए। अब क्या है, 7y दिया हुआ है, 7y तो और कहीं y अकेला है, एक यहाँ ये है, एक 7y है, एक y है। अब हमें क्या है, x वाले देखेंगे तो एक हमें क्या दिया है, 100x, माइनस का 100x, और एक क्या दिया है, 3
एक्स दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख चुके हैं सभी। ये देखो, ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक, मतलब अलग अलग लिखने थे लाइक टर्म, तो ये हमने अलग अलग लिख के बता दिए हैं। सेम इसमें क्वेश्चन नंबर बी में ही ऐसे करना है, हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखना है। और एक बार आपको और बता दें, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए हमारे जो वेरिएबल हैं वो सेम होनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू हमारी कुछ भी बनी रहे, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, जैसे ये दिया है एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी बाई एक्स स्क्वायर है। देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, बाई यहाँ है, तो बाई भी यहाँ है। तो ऐसे ही हमें बी का जो हम दे रहे हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं, बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। बी वाला सॉल्व करें, सेम ऐसे ही होगा। लाइक टर्म इसमें से हमें फाइंड करने हैं, लाइक टर्म लिखने हैं एक एक साइड। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। एक्सरसाइज हम 10.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया करें। रिक्वेस्ट है आपसे, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के साथ। अभी 10.1 हम फिनिश कर चुके हैं। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, और उसके भी पहले हमने 1 to 9 सभी चैप्टर एक एक करके पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू सो मच।